महाकुंभ हुआ पूरे देश में। उसके बाद कुंभ तब विवादों में आया जब वहां पे भगदड़ मची। और एक बार फिर एक रिपोर्ट आई है कि सरकार ने आंकड़े छुपाए हैं श्रद्धालुओं की मौत की। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो मुआवजा दिया गया वो नकद में दिया गया। अखिलेश यादव ने 7 ऐसे कड़े सवाल पूछे हैं जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी हिल गई है और उनका जवाब शायद उनके पास है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि अब जो है सवाल पूछे जाएंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो हरिंदर ताऊ हमारे साथ है। ताऊ, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। जो रिपोर्ट आई है नई कुंभ में हादसे में जो लोग मरे थे भगदड़ में, पहले सरकार के आंकड़े अलग है, रिपोर्ट में 82 के आसपास है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हम तो पहले से कहते आ रहे थे, लेकिन क्या था कि जो कुंभ पे बोलेगा उसी को दबा दिया जाएगा। तो जो जिस तरीके से कुंभ में जो भगदड़ मची उसमें जो मौतें हुई, सरकार को बताने में 17 घंटे लग गए। और 17 घंटे में इन्होंने मैनेज करके ये बताया कि अब जो है 37 मौतें हुई है। बिल्कुल, देश ने माना कि 37 मौतें हुई हैं। लेकिन आज जो बीबीसी की रिपोर्ट आई और बीबीसी ने जो सबूत के साथ जो उन्होंने पेश किया, उन्होंने कहा कि 82 लोगों से तो हम मिले हैं और सबूत के साथ उनके नाम पते सब उन्होंने जाहिर किए और कहा है कि हमारा दावा है कि 82 मौतें तो ये हुई हैं। तो अब सरकार बताए, जो अपने आप को सनातनी सरकार बताती है, जो हिंदुओं की सरकार बताती है, तो ये बताए देश को कि उसमें 37 हिंदू मरे थे और बाकी मुस्लिम मरे थे। बताए देश को कि मुस्लिमों का हमने छुपा लिया नाम, मुस्लिमों को हमने मना कर दिया कि इनको नहीं बताना। बताए कहां पहुंच गया? कुंभ में तो पहले मुस्लिमों को रोक दिया था। अगर वे सनातनी थे तो सनातनियों के दुश्मन कौन है? क्या आप मौत पे भी राजनीति करोगे? क्या उस परिवार को नहीं बताओगे? क्या नहीं बताओगे देश को? आप आकर के देश को बताते कि 37 नहीं, इतने लोगों की मृत्यु हुई है। हाँ, इसमें गलती हुई है और जिसकी भी गलती है उसे हम सजा दे रहे हैं। आज तक कोई सिपाही भी सस्पेंड हुआ क्या? इस पूरी भगदड़ की, कुंभ के मेले की भगदड़ की और उनकी मौत की जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी लेते? अरे अखिलेश के राज में कुंभ हुआ था और भगदड़ मची थी प्रयागराज के स्टेशन पर, जो उस समय इलाहाबाद का स्टेशन था, जंक्शन, और वो भी रेलवे की वजह से मची थी कि रेलवे ने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया और जनता जल्दी में भाग दौड़ करके पुल पर चढ़ी और पुल गिर गया। उसमें अखिलेश सरकार की कोई गलती नहीं थी, लेकिन यही बीजेपी थी जो अपने आप को चिल्ला चिल्ला के उसके ऊपर जिम्मेवारी रख रही थी। और उस समय के मंत्री जो कुंभ के वो थे आयोजक, वो था एक मुस्लिम, और जो रामपुर से विधायक थे आजम खां जी, उन्होंने तभी तुरंत इस्तीफा पेश कर दिया था अखिलेश यादव को। ये होती है जिम्मेवारी। जबकि कुंभ में किसी के खरोंच तक नहीं आई थी पूरे कुंभ में, ये होता है आयोजन। लेकिन साहब, और इसमें सरकार ने 37 बताए। आज एक अखबार ने, बीबीसी ने खुलासा किया कि 82 लोगों की रिपोर्ट हमारे पास है। और मैं आज एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं जो बीबीसी ने किया है कि भाजपा के पूर्व महासचिव, आरएसएस के प्रचारक गोविंदाचार्य जी, उनका भाई भी इसमें मरा, और जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लापता बताया, लावारिस बताया। और वो व्यक्ति जब उसकी लाश घर पे पहुंची तो गोविंदाचार्य जी उसकी अंत्येष्टि में पहुंचे थे और आज तक उसे मुआवजा नहीं मिला। कहते हैं मुआवजा दे दिया, लेकिन मुआवजा पे अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया। मुआवजे की 3 कैटेगरी रखी, ये भी बीबीसी ने बताया कि 3 कैटेगरी में मुआवजा दिया गया। कुछ लोगों को 25 लाख, कुछ लोगों को 5 लाख और कुछ लोगों को एक भी पैसा नहीं दिया गया। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि कैश में दिया गया है। कैश में इसलिए दिया गया कि ताकि लोगों को पता ना चले कि कितना पैसा कहाँ गया। चेक देते,
ऑनलाइन ट्रांसफर करते। मोदी का डिजिटल इंडिया तो यहाँ फेल हो गया, योगी जी ने कर दिया। और कैश में कितना तुमने भेजा और कितना वहां के लोगों को मिला, ये कैसे तुम्हें पता चलेगा? और पुलिस जो है वो देने जा रही है। बिहार की एक है सुनंदा, शायद उसका नाम है, उसके यहाँ पुलिस आज भी जाती है पैसे लेकर के, वो पैसे नहीं देती। अच्छा। वो परिवार पैसे नहीं लेता मौत के। वो कहते हैं जिस दिन तुम कागज में सही मौत के बारे में लिखोगे तब पैसे ले सकता हूं, जब तक तुम कागज में सही नहीं लिखोगे। क्योंकि किसी भी एक, जो सरकार ने भी 37 बताए, उसने भी एक भी व्यक्ति की मौत भगदड़ में नहीं दिखाई। किसी को कोई बीमारी थी कि परिवार वालों से सिग्नेचर कराए गए कागज पर कि ये बीमार था, इसको इस वजह से वहां हार्ट अटैक आ गया या कोई बात होगी, भगदड़ में कोई मौत नहीं सरकार ने दिखाई। तो ये कितना बड़ा छुपाव हुआ। अब जब खुलासा हुआ है तो अब योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे? इस्तीफा कहाँ होते? भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा नहीं होती, तो पहले ही कह दिया था। जब इन लोगों ने आज तक किसी की अकाउंटेबिलिटी तय की है? एक व्यक्ति को भी इन्होंने उसकी जिम्मेवारी दी है? नहीं दी ना। तो कौन है इस भगदड़ का जिम्मेदार? जो आयोजक होगा। आयोजक तो उत्तर प्रदेश सरकार थी। नहीं, जो वहाँ पे जो देख रहे तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ खुद स्वयं थे उसके कर रहे थे। तो कौन जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। तो मुख्यमंत्री अब इस्तीफा देंगे या नरेंद्र मोदी इनका इस्तीफा लेंगे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? या इन्हें पद से हटाएंगे? ये तो अब भारत सरकार को भी जवाब देना है, क्योंकि भारत सरकार ने भी 37 लोग बताए, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 37 बताए। अब या तो बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई करें या सरकार के खिलाफ कार्रवाई हो। कोई एक तो झूठ बोल रहा है, और झूठों ने झूठों से कहा, एक वो शेर है, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। आदेश हुआ है सच बोलो, सच बोलो। लेकिन अखिलेश दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। अखिलेश यादव बहुत वो दिख रहा है, आक्रमण दिख रहा है। 7 सवाल बहुत खतरनाक सवाल। किस व्यक्ति का खून नहीं खोलेगा? जिसका खून नहीं खोले वो पानी है। और जो अब इन मुद्दों पर नहीं बोले, समझो वो मर गया। अखिलेश यादव ने जो 7 सवाल पूछे उसका एक भी जवाब मिलेगा? देखिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। नहीं देंगे तो अखिलेश यादव भी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कहता है पीछा नहीं छोड़ेंगे अब। हाँ, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। वो गाना नहीं सुना आपने? तेरा पीछा न छोड़ूंगा, भेज दे चाहे जेल में, तो तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब तो इन पे सवालों पे जवाब चाहिए कि आपने मौत का आंकड़ा क्यों छुपाया, क्यों आपने कैश में दिया, किस खाते से दिया, किस अकाउंट से वो पैसा निकला कैश, और किसके साइन से वो पैसा निकला। जिसने भी वो कैश निकाला, जिस अकाउंट से भी वो पैसा निकला, वो घोटालेबाज है। क्यों सरकार के पैसे से तो कैश नहीं निकाल सकते हैं। ये हमारे उसमें लिखा हुआ कैश नहीं निकाल सकती। सरकार कैश नहीं निकाल, सरकार कैश नहीं निकाल सकती, सरकार ट्रांसफर कर सकती है। मुआवजा भी कैश में पहली बार दिया गया है। हमने नहीं सुना मुआवजा, हमने कभी नहीं सुना। या कोई भी सरकार किसी को सहायता करती है तो कैश में नहीं करती, वो चेक होता है या ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। अखिलेश यादव ये भी करेंगे, अब प्रदेश की जनता भी इनको अगर जवाब नहीं देंगे तो प्रदेश की जनता इनको बता देगी, और प्रदेश की जनता भी अब सवाल करेगी। देखिए, अब ये भारत का मीडिया तो इसे उठाएगा नहीं, उससे तो सोचो मत। मैं धन्यवाद दूंगा बीबीसी को, जिसने इतनी मेहनत करके, उसके रिपोर्टरों को, कि इतनी मेहनत करके उन्होंने सच जनता के सामने लाए। और उन्होंने 11 राज्यों का दौरा किया है, तब जाकर के ये 82 लोगों के, और जो 900 लोग लापता हैं, जो अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे, वो कहाँ हैं? एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है, ये भी सरकार को बताना चाहिए। चलिए, बिल्कुल साफ तौर पे जो है अब सवाल फिर उठ रहे हैं महाकुंभ पे। बहुत सारे सवाल उस टाइम भी पूछे गए थे, विपक्ष ने पूछा था, अखिलेश यादव ने बहुत सारे सवाल पूछे थे,
और अब जो उनका आक्रमण और तेज हो चुका है और लगातार वो 7 सवाल जो किए हैं बीबीसी की रिपोर्ट के बाद एक तरह से देखा तो देश में सवाल खड़े हो चुके हैं। सरकार अब कौन झूठ बोल रहा है इसका जवाब तो देना पड़ेगा, सरकार जवाब देगी या नहीं देगी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठा कि मुआवजा आखिर कैश में कैसे दिया जा सकता है। दूसरा कि आंकड़े कौन छुपा रहा है। ताउन में कह दिया कि कोई एक तो झूठ बोल रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर आप ये खबर देख रहे हैं, आप भी कुंभ में गए थे और आपके सामने या आपके आसपास या पड़ोस में कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसे सरकार ने या अखबार में या किसी ने बताया ना हो, तो आप ये अगर खबर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी जरूर दें ताकि इस जो खबर का जो खुलासा है अच्छे से हो सके।